हमने लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे जो भरत महाराज थे वो फॉर द हायर पर्पस ऑफ द लाइफ टू फाइंड कैसे उनने वानप्रस्थ किया था। हमने देखा था कैसे चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ। तो इस प्रकार से वो वानप्रस्थ आश्रम में वो फॉरेस्ट गए थे फॉर व्हाट, फॉर रियलाइजेशन ऑफ गॉड, फॉर द स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो भगवत गीता में भगवान, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, भगवान ने क्या बताया, अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्ता करेवर। जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है वो उसे मुक्ति प्रदान करते हैं, भगवान उसे अपने धाम बुला लेते हैं। इसी प्रकार से पर अंत समय में भगवान, हमें भगवान का स्मरण कब होगा? माई वॉइस इज क्लियर? यस सर। तो भगवान ने जैसा बोला, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवर, जो अंतकाल में मेरा स्मरण करेगा वो उसी से, जो केवल उनका स्मरण करेगा उससे वो मुक्ति प्रदान करते हैं। तो अंत समय में वह भगवान का स्मरण कैसे होगा? जब हम ऑल लाइफ, जब हम पूरी जो लाइफ की ड्यूरेशन है उसमें भगवान का स्मरण करेंगे। तो इस प्रकार जब हमारी कॉन्शियसनेस में भगवान होंगे तभी हमें जो लाइफ का एंड है, जो लास्ट मोमेंट है, उसमें भगवान का स्मरण होगा। तो जो भरत महाराज थे वो इसी कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के लिए ही हैज अपने सब कुछ, अपना राज परिवार सब कुछ छोड़ के वो फॉरेस्ट में गए थे। बट अल्टीमेटली फॉरेस्ट में वो ग्रेजुअली वो किससे, एक डियर से अटैच हो गए। और इस प्रकार से वो डियर से इतना अटैच हो गए थे कि जब उनका लास्ट मोमेंट आया तो उनके सामने, उनके आंखों के सामने वो डियर आ गया। और जो जो उनके साथ डियर के, जो जो उनके साथ उन्होंने रिलेशन शेयर किए थे, कैसे उसको खाना खिलाया था, कैसे उसको फीड किया था, वे कैसे उसको घुमाने ले जाते थे, कैसे वो उनकी गोदी में बैठता था, इस प्रकार से वो सब डियर के साथ जो भी इनके मूवमेंट्स थे वो उनको याद आने लगे। और उनको सिर्फ डियर के बारे में ही याद आया। तो इस प्रकार से उन्होंने इस कॉन्शियसनेस के साथ अपनी बॉडी का त्याग किया। क्यों? क्योंकि वो डियर से काफी अटैच्ड हो गए थे। हमने लास्ट टाइम में पूरा सेशन ऐसा पूरा अटेंड किया था। तो इस बार हम जो उनका है नेक्स्ट लाइफ देख रहे हैं, क्योंकि जो भरत महाराज थे उन्होंने अपना प्रीवियस लाइफ था एज ए किंग भरत, उन्होंने वो डियर को स्मरण करते हुए छोड़ा। तो भगवान क्या बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम। तो जिस जिस प्रकार का हमें अंत समय में स्मरण होता है उसी उसी प्रकार का हमें नेक्स्ट बर्थ मिलता है। उस पर भी हमने डिस्कशन किया था, कई सारे एग्जाम्पल देखे थे, क्वेश्चंस भी थे। तो ऐसा, तो क्योंकि उनको डियर का स्मरण हुआ था तो उनको एक डियर की बॉडी मिली। ओके, अक्षरा कैन स्टार्ट रीडिंग। अक्षरा कैन रीड। चारू सोनी कैन रीड। Yes, sir. In his next life, Bharata got the body of a deer. Most living entities are not able to remember their past lives, but because of the spiritual progress the king had made in his previous life by Lord's mercy, but he could, even through in the body of a deer, understand the cause of his taking birth in that body, as said in Gita verse 6.44. Such a body, no no one is to blame but myself. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, जो भरत महाराज थे उनको नेक्स्ट लाइफ क्या मिला, एक डियर का मिला, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस उस समय ऐसी हो गई थी। पर डियर का बॉडी मिलने के बावजूद भी, बिकॉज उन्होंने प्रीवियस लाइफ में अपना भक्ति योग का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था, उन्होंने भगवान की सेवा की थी, उन्होंने उस प्रकार की पूरा योगिक प्रैक्टिसेस की थी, तो उनको जो डियर का बॉडी था उसमें भी क्या, उनको भगवान का रिमेम्बरेंस आया। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि हम सबके मन में एक क्वेश्चन होता है कि अभी हम थोड़ा थोड़ा भक्ति वगैरह कर भी लेंगे, पर अगर बाय चांस अगर हम भक्ति में सक्सेसफुल नहीं हुए तो, या हम भक्ति से भटक गए तो, या हम इस भक्ति को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए तो ऐसे में जो भगवान, ऐसा ही प्रश्न अर्जुन के मन में भी था। तो जब अर्जुन ने भगवान से ऐसा प्रश्न किया तो भगवत गीता में भगवान ने उत्तर दिया। ये सिक्स्थ चैप्टर जो है भगवत गीता का छठा अध्याय, उसमें डिटेल में आता है। तो भगवान ने क्या बताया, अगर कोई भक्ति योग का प्रैक्टिस करता है, सिंसियरली कोई डिवोटी है भगवान का, और किसी कारण से वो अपनी भक्ति को पूरा नहीं कर पाता है,
तो ऐसा नहीं है उसका वो वेस्ट हो गया। तो जैसे कि अभी हमने एमबीबीएस किया, फॉर डूइंग द एमबीबीएस हमने पहले नर्सरी पढ़ी, फिर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर हमने नीट का एग्जाम दिया, देन वी कम टू कॉलेज, और फिर हम एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं। पर नेक्स्ट लाइफ में अगर हमें एमबीबीएस करना है तो वापस हमें शुरू से नर्सरी से स्टार्ट करना पड़ेगा। पर जो स्पिरिचुअल है वो क्या है, परमानेंट चीज है। तो हम जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो हमारे परमानेंट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है। तो जब भी अगर ऐसा होता है कि हम हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को या भक्ति को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, तो जो भी हमें नेक्स्ट लाइफ मिलता है तो भगवान हमें उसमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हमें नेक्स्ट लाइफ ऐसा मिले जिसमें हमारी कॉन्शियसनेस शुरू से ही ऐसी हो कि हम भगवान की ओर आकर्षित हो, उनकी भक्ति करें। हमें ऐसी फैमिली में, ऐसे एनवायरनमेंट में बर्थ मिलता है। और जो बहुत ही एडवांस होते हैं वो बहुत ही कम उम्र में इस प्रकार से भक्ति योग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज उनकी कॉन्शियसनेस उतनी हायर हो जाती है, बिकॉज स्पिरिचुअलिज्म परमानेंट, तो वो नेक्स्ट बर्थ में भी हमारे साथ वो रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने अपना भक्ति 80% इस लाइफ में कंप्लीट कर लिया, तो इन द नेक्स्ट लाइफ इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 81, तो उसका वो 80 वेस्ट नहीं गया। तो वो फिर उसका बहुत जल्दी वो इस प्रकार की कॉन्शियसनेस डेवलप कर लेता है, अपने आप को स्पिरिचुअली एडवांस कर लेता है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस प्रकार से, पर भगवान, जो भरत महाराज थे भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे, बहुत ही अच्छे भक्त थे। पर वो एक कारण से उससे अटैच हो गए थे, इस कारण वो भगवान का एंड टाइम पे स्मरण नहीं कर पाए। तो इस बार भगवान ने उस डियर की बॉडी में उनको इस प्रकार की चेतना दी कि वो डियर की बॉडी में भी भगवान का स्मरण कर पा रहे थे। ओके, भाविका कैन रीड। भाविका, शिवेन कैन रीड। He began to lament, what a fool I was. I have fallen from the path of self realization. I gave up my family and kingdom and went to a solitary holy place in the forest to meditate, where I always contemplated on the Lord of the universe. But due to my foolishness, I let my mind become attached to of all of all the things adored. And now I have justly received such a body. No one is to blame but myself. यस, तो बिकॉज देखिए भरत महाराज क्या बोल रहे, नो वन इज टू बी ब्लेम बट माई सेल्फ। तो जो भी हमारे कर्म है हम उसका हमारे कारण है, क्योंकि भगवान तो हम सबका हित ही चाहते हैं। पर क्योंकि हम ही दूसरी चीजों में रहते हैं, तो इसलिए हमें जो हम जो करते हैं हमें उसी का मिलता, उसी का फल मिलता है। ऐसा बोलता है ना, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान तो हम सबका अच्छा ही चाहते हैं। पर फिर भी बिकॉज ऑफ आवर इच्छा है, हमारी जो इच्छा रहती है उसके कारण ही हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है। तो देखिए कैसे जो वो डियर की बॉडी में भी उन्होंने भगवान को याद करना स्टार्ट कर दिया, याद कर दिया। ऐसे हमें हमारी प्रीवियस लाइफ का कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप सोचिए अगर प्रीवियस लाइफ का हमें याद आ जाए कि प्रीवियस लाइफ में हम इस प्रकार से अगर कोई एनिमल थे, तो फिर हम बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। या प्रीवियस लाइफ में हमें याद आ जाए कि ये हमारे पेरेंट्स थे, या ये हमारे लव वंस थे, या ये मेरा पार्टनर था, इस प्रकार से, तो हमें इस लाइफ में रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान रिमेम्बरेंस का कारण भी भगवान क्या बताते हैं, वो ही है। अ, तो इस प्रकार से भगवान की ही इच्छा से भरत महाराज को एक डियर की बॉडी में भी उनका प्रीवियस बर्थ याद रहा। और पर इस बार वो समझ गए थे कि लास्ट टाइम ही वॉज अटैच्ड, पर इस बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ही स्टार्ट रिमेम्बरिंग द लॉर्ड। और अ, एक तरीके से हम देख सकते हैं कि ये भी एक तरीके से भगवान ने उनको एक तरीके से पनिश करा। ऐसे भगवान पनिश करते नहीं है, बट टू ब्रिंग हिम मोर क्लोजर टू द गॉड, भगवान ने ऐसा किया। नेक्स्ट, ये पेशला कंट्री। But even as a deer, Bharat, having learned a valuable lesson, was able to continue his progress in self realization. He became detached from all the material desires. He no longer cared for the succulent green grasses, nor did he give a thought to how his antlers would grow. He returned to the Pul ashrama, the very place where he had practiced meditation in his previous life. But this time he was careful never to forget the Supreme Lord, staying near the hermitages of great sages, and avoiding all contact with materialists. He lived very simply, eating only dry leaves.
लास्ट टाइम वो कैसे एक डियर से अटैच हो गए थे, पर इस बार वो उसी डियर की बॉडी में ही डिसाइडेड, तो वो सिर्फ इस बार भगवान को ही याद करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ पे वो लास्ट टाइम थे उसी पुल आश्रम पे वापस चले गए, और वहां पे ही स्टार्ट रिमेम्बरिंग द लॉर्ड। और वो जो थे जो, जैसे कि हम फोटो में देख सकते हैं कैसे वो जो भगवान के भक्त है, डिवोटीज है, जो संत होते हैं उनके आसपास रहने लगे। क्यों? जिससे उनको हमेशा ये बात याद रहे, ही हैज टू रिमेम्बर द गॉड। और साथ साथ में उन्होंने क्या किया, जैसे कि हमारे लिए कुछ बहुत अच्छी खाने की चीज होती है, गुलाब जामुन हो गया, या कचौड़ी हो गई, या कुछ भी इस प्रकार का। तो जो ऐसे ही एनिमल्स थे उनके लिए एक ग्रीन ग्रास काफी अच्छा फूड था उनके लिए, तो उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। इन एनिमल बॉडी ही स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सच अ भक्ति योग। उन्होंने एक प्रकार की तपस्या स्टार्ट कर दी उस एनिमल बॉडी में। क्यों? बिकॉज प्रीवियस लाइफ में ही वॉज वेरी एडवांस स्पिरिचुअली। नेक्स्ट, रितु कैन रीड। So may I? श्योर, ओके, यू कैन। When the time of death came and Bharata was leaving the body of the deer, he loudly uttered a prayer to Supreme Lord, expressing his hope to perpetually engage in his transcendental love service. यस, बिकॉज इस लाइफ में भरत महाराज ने अपना पूरा जो डियर का लाइफ था, वो क्या भगवान के प्रति उनको याद करते हुए पूरा उन्होंने जीवन अपना व्यतीत किया। कैसे वो पुलाश्रम गए, वहाँ पे वो संतों के बीच में आसपास रहे, जिससे वो हमेशा भगवान का स्मरण कर सके। तो इस बार बाय लिविंग द बॉडी, वो डियर की बॉडी में भी उनको भगवान का स्मरण हुआ। ये रेयर है, बिकॉज एनिमल्स बॉडी में इतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती है कि वो इस प्रकार से भगवान को स्मरण कर सके। पर बिकॉज लास्ट जो लाइफ था उसमें उन्होंने काफी स्पिरिचुअली एडवांस थे, तो इसलिए बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड ही वॉज गिवन दिस, उनको ऐसी स्पेशल वो मिली भगवान की ही कृपा से, भगवान की इच्छा से। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनका हमेशा ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, what did Bharat lament about after occupying the body of the deer? क्या लगता है आप लोगों को, what was the reason? डियर की बॉडी में जो भरत महाराज थे उनको किस बात का दुख हो रहा था? What was he was lamenting on? The third one. Fourth. Sir, fourth. Sir, fourth. Okay. So I think both third and fourth are correct. He lamented that he went to forest to attain the Lord, but ended up getting a deer body. He lamented that he forgot the goal for which he had gone to the forest and leaving kingdom. Yes. So both third and fourth are correct. So deer की body में भी he was such dedicated towards remembering the Lord, because वो ये बात समझ गए थे कि डियर की बॉडी में भी उनको ये बात का रियलाइजेशन था दैट ही इज द स्पिरिट सोल एंड ही इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द लाइफ इज टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड। तो इस प्रकार वो किसी भी चीज से अटैच नहीं हुए। नेक्स्ट, अगेन क्वेश्चन, आफ्टर ऑक्यूपाइंग द बॉडी ऑफ द डियर, how did you know that Bharat was serious about going back to Godhead?
Okay. Any answers? Sir, D. His carefulness never to forget the Supreme Lord in all circumstances. Yes, it's correct. But there are और किसी को और कुछ लग रहा है? Sir, third one. His prayer to Supreme Lord at the end of life shows that he has led life in the God consciousness. Yes, true. It is also correct. Yes. So अगर हम हमारा जो लाइफ है वो भगवान के प्रति जिएंगे तो यस हम एंड टाइम पे जब आएगा तो हम वी विल गोइंग भगवान ही हमसे उनको स्मरण करवाएंगे उनका. व्हाट अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड? कितने लोगों को लगता है पहला सही है? इट इज करेक्ट. Yes, sir, correct. ओके. एनी वन मोर? चेतन सर हैज. यस, फर्स्ट इज आल्सो करेक्ट. एंड व्हाट अबाउट सेकंड? सर वो भी करेक्ट है शायद। Yes, in this all four are correct. His lamentation of the past mistake and resolve to stick serious spiritual life proves it. Next. Next slide. Oh, again question. What precautionary measure do you take to avoid becoming a prey to bad things that take you away from the Krishna consciousness? Yes. ऐसी क्या चीजें हैं जिससे हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए जो हमें स्पिरिचुअल लाइफ से दूर नहीं करे, जो हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस को अफेक्ट नहीं करे? हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? जैसे कि भरत महाराज एक डियर से अटैच्ड हो गए थे, उसके कारण उनको डियर का बॉडी मिला, विच इज नॉट अ वेरी गुड. आप सोचिए कि जो एनिमल बॉडी इतना अच्छा नहीं माना जाता है और एनिमल बॉडी में वो चांस भी नहीं होता है कि आप साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को क्रॉस कर सके. तो हम क्या प्रयास कर सकते हैं हमारी तरफ से? व्हाट प्रिकॉशंस वी कैन टेक? Sir, fourth one. Okay. I never miss my weekly Bhagavad Gita classes where I get my batteries charged. Very good. It's right. और किसी को और कुछ भी लगता है मल्टीपल करेक्ट आंसर्स. सर थर्ड। I Sir, avoid third. who I avoid boys who break regulative principle and drag their friends into such habits. Yes, so it means association. We should keep our association with good people. तो हमें ऐसे लोगों से एसोसिएट नहीं करना चाहिए who will engage us in sinful activities like of drinking, smoking, or illicit relationship or gambling, such activities. What about first? I flank myself with boys with good habits and pious disposition and focused in academics. तो हम ऐसे लोगों से एसोसिएट करें जो गुड हैबिट्स में है, पायस मतलब पुण्य या अच्छे जो गुड एक्टिविटीज है, फोकस्ड इन एकेडमिक्स. इट इज ऑल्सो करेक्ट. बोथ ए, सी एंड डी आर करेक्ट. नेक्स्ट. यस. सो नाउ हम जैसे कि हमारा सेशन था 3 लाइव्स ऑफ किंग भरत महाराज. तो अभी तक हमने उनकी 2 लाइफ डिस्कस कर ली, एक एज द किंग भरत एंड सेकंड एज द डियर. सो फर्स्ट लाइफ में हमने देखा कैसे वो जंगल में जाते हैं, वहां पे तपस्या के लिए जाते हैं, भक्ति योग के लिए जाते हैं, और वो डियर से अटैच हो जाते हैं तो उनको नेक्स्ट लाइफ डियर का मिलता है. फिर कैसे हमने देखा डियर की लाइफ में भी उनको उनकी कॉन्शियसनेस को वो अफेक्ट नहीं होने देते और भगवान की भक्ति पे केंद्रित रखते हैं. और इस प्रकार से
अब उनका जो तीसरा बर्थ है वो किस फॉर्म में था, जड़ भरत। तो देखिए हमारे शास्त्रों में जो हमारा इतिहास है, एक्चुअली जो महाराज भरत है उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा भारत। तो हमारे इतिहास में कितनी सारी इंस्पायरिंग चीजें हैं, कितने सारे वैल्यूएबल लेसन हैं, हम उससे कितना कुछ सीख ही सकते हैं। तो एक ही इनकी उससे हम कितनी सारी इंस्पिरेशन चीजें ले रहे हैं। कैसे हम गलत कामों के प्रति अटैच नहीं हो, कैसे हम हमेशा अपने आप को फोकस्ड रखें, कंसंट्रेटेड रखें, कैसे हम अपनी लाइफ को सब कुछ के साथ बिल्कुल बेटर बना सकते हैं। संजना। In his next life, King Bharata took birth in the family of a pure saintly Brahman priest and was known as Jad Bharata. By the Lord's mercy, he could again remember his past lives. As he grew up, Jad Bharata became very much afraid of his friends and relatives because they were very materialistic and not at all interested in making spiritual progress. Therefore, although he was very intelligent, he behaved just like a madman. He pretended to be dull, blind, and deaf so that Mundan people would not try to talk to him. But within himself, he was always thinking of the Lord and remembering his glories, which alone can save one from repeated birth and death. Yes. So this time what happened? He took as the जड़ भरत। उन्होंने एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया। कैसे? एक जड़ भरत के फॉर्म में। जड़ का मतलब क्या था? बोलते हैं ये जड़ भूमि है। तो यह जड़, जड़ का मतलब क्या है? डल डेफ एंड ब्लाइंड। तो जो पर्सन डल डेफ एंड ब्लाइंड होता है ना, हम उसको जड़ बोलते हैं। बट एक्चुअली जो जड़ भरत थे वो ऐसे नहीं थे। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट और उनको इस बात का रियलाइजेशन था दैट ही नोज दैट साइंस that he is not the body but he is the spirit soul, and as the spirit soul he is part and parcel of the supreme god, or his ultimate purpose of life is to attain the god। तो इस प्रकार से उनको इस पूरे साइंस का नॉलेज था। बट वाई ही एक्टेड सच? वो डल ब्रांड के फॉर्म में क्यों एक्ट कर रहे थे? बिकॉज जो आसपास के लोग होने उससे वो अटैच नहीं हो, उनसे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, या इस लाइफ में बिकॉज वो ये नहीं चाहते थे वो भगवान की कॉन्शियसनेस से दूर हो। वाई? क्योंकि जो लोगों हैं उनसे इंटरेक्शन में वो थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे इस प्रकार से। बिकॉज उनके आसपास वाले थे वो सब इन बातों को समझ नहीं पाते थे। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हम ऐसे सिचुएशन में रहते हैं कि जो हमें एक अच्छे हैबिट्स नहीं देते, जिनके एसोसिएशन में हमारे अंदर कुछ बैड क्वालिटीज डेवलप हो सकती है। तो क्या हम भी जड़ बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि उनके साथ हम थोड़ा नॉर्मल रहें, बट इनसाइड हम अपना प्रैक्टिस करते रहें। कि होता है हमारे साथ कि हम हॉस्टल में रह के भगवत गीता कैसे पढ़ सकते हैं, या भगवान के नाम का जप कैसे कर सकते हैं, या इस प्रकार से सब कुछ कैसे कर सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं जो हमें इस चीज पे थोड़ा इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो बट जैसे जड़ भरत थे कि वो दूसरों के सामने ऐसे करते थे, बट एक्चुअली फ्रॉम इनसाइड ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो इस प्रकार से हम भी उनके सामने थोड़ा नॉर्मल रह के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि बिकॉज अगर हम उनको बताएंगे, बिकॉज वो तो ये बात समझे नहीं, ये नहीं, और उल्टा वो हमारा ही सब कुछ खराब कर देंगे, वो हमारी प्रैक्टिस को छुड़वा देंगे। तो इसी प्रकार से जैसे कि लोग बैड कोई बैड एसोसिएशन ऑल्सो बिकम डल डेफ एंड ब्लाइंड, गांधी जी के 3 मंदिर बन जाए। तो इस प्रकार से कुछ कुछ सिचुएशंस में, बट अगर हम ऐसा करेंगे तो भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हम थोड़ा नॉर्मल रह के और अलग से हमारा जब भी हमें टाइम मिले वी कैन प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं, हम भगवान का नाम का जप करते हैं, इस प्रकार से। Aksham can read. Jada Bharat's father was filled with affection for his son, and in his heart he hoped that Jada Bharata would someday become a learned scholar. Therefore, he tried to teach him the intricacies of Vedic knowledge, but Jada Bharata
purposely behaved like a fool so that his father would abandon his attempts to instruct him. If his father told him to do something, he would do exactly the opposite. यस। तो आप लोगों को लग रहा होगा जड़ भरत तो भगवान के भक्त थे, तो इस प्रकार से वो जब उनके फादर उनको वैदिक नॉलेज की टीचिंग दे रहे थे तो वो क्यों नहीं लेना चाहते थे? लग रहा होगा ना। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। बिकॉज जो जड़ भरत थे भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, तो उन्होंने जो वेदों का कंक्लूजन है कि वो उनको मालूम था कि द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द वेद इज टू नो द गॉड, तो ही इज द गॉड। तो उनको इस बात का नॉलेज था दैट द सुप्रीम लॉर्ड इज लॉर्ड श्री कृष्ण, तो उनको इस बात का नॉलेज ऑलरेडी था। बट फिर भी वो वेदों का क्यों नहीं करते थे? बिकॉज उनके जो पिताजी थे उनको क्या एक लर्न स्कॉलर बनाना चाहते थे, मतलब उनको एक विद्वान पंडित बनाना चाहते थे। तो इस प्रकार से, पर वो विद्वान पंडित नहीं बनना चाहते, वो भगवान के भक्त बनना चाहते थे। वाई? बिकॉज इस प्रकार से हम वेदों में कर्मकांड भी बताया गया है। तो कर्मकांड में एक्चुअली होता क्या है, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी पूजा होती है, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस होती है, यज्ञ होता है। वो सब यज्ञ क्यों होते हैं? कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ भगवान को नहीं बल्कि दूसरी चीजें प्राप्त करने के लिए। जैसे कि कई प्रकार के यज्ञ होते हैं कि इससे आपको वेल्थ मिलेगी, आपको इससे पैसा मिलेगा, या इससे आपको आपको घर मिलेगा, या हो सकता है इससे आपको सुंदर पत्नी मिले, या हो सकता है आपको एक अच्छा लड़का मिले, इस प्रकार से, या पुत्र प्राप्ति के लिए, या उससे भी और भी कई प्रकार के रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस होती है कि आप ये दान करोगे, यहाँ जाओगे वहां जाओगे तो आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, इस प्रकार से। तो ये सब क्या है? एक्चुअली ये सब भी एक प्रकार से टेम्पररी चीजें ही है। पर भगवान ये सब भी वेदों में आती है। एक तरीके से हम इसको ऐसा देख सकते हैं कि भगवान ने ये सब क्यों बताया। वाई? बिकॉज भगवान जानना चाहते हैं कि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं कि हम ये सब चीजें प्राप्त करना चाहते हैं। तो पर जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या, वो बोलते नहीं हमें भगवान को प्राप्त करना है, तो फिर वो उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। पर जिनको सिर्फ भगवान से अपने मतलब का होता है कि नहीं हमें ये मिल जाए, तो वो सिर्फ उन रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस के लिए अ, वेदों का अध्ययन और वो सब करते हैं। तो इस प्रकार से जो जड़ रहते हैं, ही वांट टू अटेन गॉड, और भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो इस प्रकार से वो कर्मकांड में उलझना नहीं चाहते थे। क्वेश्चन, कैन यू थिंक अ वे टू escape a friend who is adamantly calling you for a movie? सपोज करिए आप इस सिचुएशन में, व्हाट यू Sir, third one. Sir, C option. I will tell him that I have a slight headache and I don't feel like going out. I think there is a chance it will not work। दोस्तों बोलेंगे नहीं यार थोड़ा बहुत सर दर्द तो है, चलो आप कुछ अपना फोकस है, अब आप। आई थिंक द फोर्थ वन इज बेस्ट। आई विल टेल हिम आई हैव डिसेंट्री। ऐसी कंडीशन में तो बोल ही नहीं सकता है कोई कि चलो यार, बिकॉज इट इज वेरी अर्जेंट बेसिस। तो इस प्रकार बट से। सर, अगर हम, मतलब ये तो एक टाइप का झूठ बोलना हो गया ना। हम उसे सच भी बता सकते हैं, ये रूड हो सकता है, बट हम उन्हें बता भी सकते हैं ना। तो एक्चुअली वही बात हो रही थी कि कैसे जो जड़ भरत थे वो इस सच्चाई क्यों छुपा रहे थे, बिकॉज लोगों ने उनको फिर दूसरी एक्टिविटीज में इंडल्ज कर देते हैं। तो इस प्रकार से उनका ध्यान भगवान से हट जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम जैसे कि कुछ फोकस है, हमारा एग्जाम्स आ रहे, या हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ उसके लिए, तो हमें भी इस कॉलेज एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है कि चलो ये है वो है, यहाँ चलो वहाँ चलो, अब यहाँ चलते हो। तो डेली कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की प्रैक्टिसेस भी हो, रोज हम उसको कम से कम आधी पौन घंटा दे पाए, एटलीस्ट आधी घंटा तो दे ही सकते। तो इस प्रकार से, पर होता क्या है, उस एनवायरनमेंट में वो हमें डिस्टरबेंस लगा मिलता रहता है। तो फॉर द हायर पर्पस वी आर, वाई वी आर टेलिंग लाइफ फॉर द हायर पर्पस, तो उसके लिए ठीक है। मतलब क्योंकि हम किसी हायर पर्पस के लिए झूठ बोल रहे हैं, नॉट फॉर हम अपने किसी गलत इच्छाओं के लिए ऐसा नहीं कर रहे ना, इसलिए इट कैन बी कंसिडर्ड। नेक्स्ट, वाई डिड जड़ भरत
not want to become a Vedic scholar. The third. His goal was Third. not to become a... The Yes, third. correct. हम्म, और किसी का और कुछ? The fourth. Yes, both third and fourth are correct. His goal was not to become a learned scholar but a devotee of the Supreme Lord. Vedic followers often become caught up in the ritualistic practices, forgetting Supreme Lord. Yes, हमने डिस्कस किया था ना कैसे क्योंकि वेदों में ऐसी बहुत सारी चीजें बताई गई है कि आप ये करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये उपाधि मिल जाएगी, आप इस चीज को अटेन करोगे आपको ये सुख मिलेगा। उस प्रकार से लोगों ने उनसे अट्रैक्ट होकर वो प्रैक्टिसेस करने लगते हैं और जो वेदों का मेन पर्पस है भगवान को जानना उसको वो भूल जाते हैं। नेक्स्ट, जड़ भरत। भावना कैन रीड। वंशिका कैन रीड। Jad Bharat's nine stepbrothers considered him dull and brainless. They could not understand Jad Bharat's inner spiritual advancement. They made him work like a slave in the fields, and his only wages were the small burnt grains. Each day he was insulted and neglected by ordinary people who considered him to be nothing more than a useless fool. But Jad Bharat never protested the mistreatment, for he was completely liberated from the bodily concept of life. Whatever food came his way, he would accept it and eat it. Whether it was plenty or little, palatable or unpalatable, his body was so strong as a bull's. He was like a valuable gem covered by a dirt. ये तो जो जड़ भरत थे उनके 9 भाई थे और 9 भाई क्या उनको हमेशा परेशान करते रहते थे बिकॉज वो अपने आप को इस प्रकार का डर शो करते थे, डल डर ब्लाइंड। तो इस प्रकार से वो उनसे काम करवाते रहते थे और उनको खाने को भी क्या कुछ खाने के जले तले टुकड़े देते थे या कुछ भी इस प्रकार का बचा कुचा खाना दे दिया करते थे। बट जो जड़ भरत थे वो इन सब चीजों से अफेक्ट नहीं होते थे और चुपचाप जो भी होता था वो खा लेते थे। तो इस प्रकार से वो सोचते थे कि क्यों आई वुड वेस्ट टाइम आर्गुइंग विद देम और उनसे मैं लड़के। बिकॉज एक्चुअली जो जड़ भरत थे वो भगवान के बिकॉज ही वॉज स्पिरिचुअली वेरी एडवांस तो उनको पता था दैट ही इज नॉट द बॉडी बट ही इज द स्पिरिट सोल। तो इस इन सब चीजों से उनको कोई इफेक्ट होना नहीं है क्योंकि ये सब जो चीजें है ये सब बॉडीली लेवल पे बट ही वॉज अपर देन दैट, ही वॉज वेरी एट अ हाई लेवल। सो उनका बहुत ही काफी हाई स्टैंडर्ड था इस प्रकार से, तो उन सब बातों से अफेक्ट नहीं होते थे। बट ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो, हम सब ऐसा कर सकते नहीं है। बहुत ही स्पिरिचुअली एडवांस थे वो, इसलिए ये सब था कि वो कुछ भी खाने का जला गला कुछ भी ऐसा मिल जाए तो वो खा लेते थे। बट इट इज लाइक ऑफ एन ऑस्टेरिटी और तपस्या इट इज प्रैक्टिसिंग। व्हाई डिड जड़ भरत नॉट प्रोटेस्ट व्हेन हिज ब्रदर इंसल्टेड हिम? First one. ओके, इट्स करेक्ट। व्हाट अबाउट द थर्ड? I mean, if you think it's correct. थर्ड कितनों कितनों को सही लग रहा है? यस सर, ये भी हो सकता है मल्टीपल आंसर। Yes. Both first and third are correct. He was completely liberated from the bodily concept of the life. He did not want to be distracted this time by anything as it happened earlier in the life as भरत। तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर कोई हमारे इंसल्ट करे तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू व्हेन समवन इंसल्ट अस? आप लोग क्या करोगे अगर कोई आपके इंसल्ट करे तो? सर उसको
वो उसको जो उसने बोला है उसी के हाल पे छोड़ देना चाहिए, मतलब कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए उसकी बात का। तो क्या काम हो जाएगा? वो तो कुछ छोटी मोटी गलती है तो हम ऐसा कर सकते हैं, बट क्या हम इतना लेवल पे है कि हम ऐसा कर लेंगे? नहीं, हम तो जाएंगे। क्यों तूने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी तेरे को बताऊं मैं कौन हूँ? ऐसा ही होगा ना? और कोई कुछ बताओ, व्हाट दे विल डू इफ समवन इंसल्ट। क्योंकि चेतन सर, आप क्या करेंगे? सर मतलब डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि मतलब उसने किस तरीके से बोला है। यस, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। और कोई? चारू, भावना, हर्षिता, अंजना। सर हम लोग फिर उससे दोबारा कभी बात नहीं करेंगे ईगो पे लेकर। आई टेल यू, जो हॉस्पिटल में जब मतलब डेली ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, आपको कोई सीनियर कुछ भी बोल देता है तो आपके उससे बात नहीं करोगे, ऐसे तो काम चल नहीं पाएगा। बिकॉज आपको एक साथ ही काम करना है उस वार्ड में। सर हम उसे शांति से बता देंगे कि हमें ये बातें अच्छी नहीं लगी है, एंड जी। अगर वो नहीं मानता है तो फिर हम थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे, जितनी काम की बात होगी हम उतनी ही बात करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। यस, वेरी गुड आंसर। वी विल एक्ट जेंटली। मतलब अगर गलती हमारी है मान लो, तो हम क्या करेंगे? वी विल एडमिट इट, हम उसको मानेंगे और अपोलोजाइज कर देंगे कि हमारी गलती है, पर उसने हमें इंसल्ट कर दिया। ठीक है, सॉरी सर, ऐसा ऐसा हो गया, सॉरी मैम, ऐसा ऐसा हो गया। वी विल एडमिट एंड अपोलोजाइज। बट अगर वो उनकी है, किसी और की गलती है, या हमारा बैचमेट हो सकता है, जूनियर हो सकता है, कुछ भी, तो हम ऐसा नहीं उसको सीधे ब्लेम कर देंगे, नहीं। वी विल वेरी पोलाइटली कीप आवर पॉइंट कि ऐसा ऐसा है। डायरेक्टली आप ब्लेम करोगे तो झगड़ा बढ़ेगा, बट वी शुड एक्ट वेरी मेच्योरली। तो इस प्रकार से कुछ कुछ सिचुएशन में हम टॉलरेट एंड मूव ऑन भी कर सकते हैं कि इससे कोई बहस करने का मतलब नहीं है, इसको तो कोई काम काज नहीं है, सीखा यही है। तो फाइटिंग विद एवरीवन फॉर स्मॉल मिस्टेक इज नॉट अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट। हर्षिता, सोनी कैंट्री। Yes, sir. Once a leader of a band of Dacoits went to the temple of the goddess Bhadrakali to offer and sacrifice a dull, unintelligent human being resembling an animal. Such sacrifices are nowhere mentioned in the Vedas and were concocted by the robbers for the purpose of gaining material wealth. Their plan was foiled, however, when the man who was to have been sacrificed escaped. So the chief robber sent his men out to find him. Searching through fields and forest in the darkness of night, the robbers came to a rice field and saw Jad Bharata, who was sitting on high ground guarding the field against the attacks of wild boars. तो एक बार क्या हुआ, जो जड़ भरत थे, ही वॉज प्रोटेक्टिंग द फील्ड फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। उसी समय क्या था कि एक ग्रुप था, अ, वो एक जो अनइंटेलिजेंट और डल मैन था, एक ह्यूमन बीइंग था, उसको ले जा रहा था भद्रकाली मंदिर, काली माता के मंदिर में। वाई? वो उनको नर बलि देना चाहते थे, मनुष्य की बलि, नर बलि। तो इस प्रकार से, पर इट वॉज अ कम्प्लीटली रॉन्ग प्रैक्टिस। और ऐसा लोग क्यों करते? टू गेन सम मटेरियल वेल्थ, और इस प्रकार का कुछ पावर, इस टाइप की कुछ अटेंड करने के लिए वो इस टाइप का प्रैक्टिस करते हैं। कुछ कोई शक्ति अटेन करने के लिए इस प्रकार से, या कोई मटेरियल वेल्थ करने के लिए इस प्रकार से। तो उनका ऐसा प्लान था, बट वो भग गया। तो
उन्होंने अपने आदमी को भेजा कि यार उसको ढूंढ के लाओ जिसको उनको बलि देनी थी। वो आदमी तो उनको मिला नहीं, बट उन्होंने जड़ भरत को देखा और उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो लेट्स सी अब क्या होता है। चेतन सर कैन रीड। जी सर। हरे कृष्ण। The robbers thought Jada Bharata would be a perfect sacrifice. They bound him with strong ropes and brought him to the temple of goddess Kali. Due to his complete faith in the protection of the Supreme Lord, Jada Bharata did not protest. His consciousness was, "My Lord, I am your eternal servant, and if you like, you can kill me. And or if you like, you can protect me. In any case, I am fully surrendered unto you." जी सर। यस। तो देखिए वो जड़ भरत को पकड़ के ले गए, उन्होंने उसको रस्सी से बांध दिया। पर जड़ भरत के मन में क्या चल रहा है कि लॉर्ड, हे भगवान, मैं आपका नित्य दास हूँ, आई एम योर इटर्नल सर्वेंट। अगर आपकी इच्छा है तो मेरे को मार दीजिए, और अगर आपकी इच्छा है तो मेरे को बचा लीजिए। कुछ भी वो हो, मैं आप पे पूर्णतः निर्भर हूँ। बिकॉज ये बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है भक्ति का। पर एक जैसे कि कहावत आती है कि मारे कृष्ण राखे कौन, और राखे कृष्ण मारे कौन। जैसे कि प्रहलाद महाराज थे, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद नरसिंह अवतार मूवी देखी हो। उसमें कैसे थे, जो उसमें बहुत डिटेल में बताया गया था कैसे जो हिरण्यकश्यप था उसका ही जो पुत्र था प्रहलाद, वो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे। वो हमेशा भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते थे। तो उसको मारने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास नहीं किए। कभी उन्होंने खाई से उनको समुद्र में फेंक दिया, कभी जिंदा सांपों के बीच में छेड़ दिया, कभी जहरीला खाना खिला दिया, कभी उनको राक्षसों से मरवा दिया, कभी उनको हाथी के पैर के नीचे कुचला दिया। इस प्रकार से उन पे कितना सारा कष्ट दिया। पर प्रहलाद महाराज को कभी कुछ नहीं हुआ। ही वॉज ऑलवेज सेव्ड बाय होम, बाय द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान विष्णु ने उनकी हमेशा रक्षा करी। तो आप और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जो हमारे शास्त्रों में आता है कि कैसे भगवान उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे कि हम महाभारत में देखते दुर्योधन, तो दुर्योधन का जो शरीर था वो पूरा वज्र का बन गया था। जो वज्र होता है ना, वो उसके जैसा कठोर। फिर भी भगवान की इच्छा थी तो दुर्योधन की कोई रक्षा नहीं कर पाया। इसी प्रकार से हम देखते हैं हिरण्यकशिपु है, उसके पास क्या क्या वरदान था कि वो न दिन में मरेगा, न रात को मरेगा, न अंदर मरेगा, न बाहर मरेगा, न इंसानों से मरेगा, न जानवर से मरेगा। इस प्रकार से उसके पास इतना पूरा वरदान था एक अमर जैसा ही। फिर भी क्या वो इस वरदान से अपने आप को बचा पाया? नहीं। तो जब भगवान की इच्छा होती है तो वैसा ही होता है। तो इस प्रकार से वो कितने सरेंडर थे भरत महाराज भगवान के लिए, कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे कि आपकी जो इच्छा वो करिए मेरे साथ। ही वॉज सो मच सरेंडर। Why did Jad Bharata not protest when he was taken by the robbers to be killed? Sir, third one. Third. Yes, only third is correct here. और किसी को और कुछ तो नहीं लग रहा? Third is the correct because Lord has given full assurance to his devotee for protection. तो जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान इनके हमेशा रक्षा करते हैं, हमेशा उनको सुरक्षा देते हैं। Let's see what happened to the Jad Bharata next. Charu can read. Yes, sir. The robbers battered Jadbharata, dressed him in new silk garments, and decorated him with ornaments and garlands. They fed him a sumptuous
last meal and brought him before the goddess. Then one of the thieves, acting as the chief priest, raised a razor sharp sword to slit Jad Bharata's thought throat so they could offer his blood as liquor to Kali, but the goddess could not bear this. Suddenly, the form of the deity burst open, and the goddess herself appears, leaping lightly from the altar. She quickly decapitated all the thieves with the very sword with which they had intended to kill Jad Bharata. सर आपका माइक म्यूट है. सॉरी, थैंक यू। तो क्या हुआ जब वो उनको ले गए जड़ भरत को काली माता के सामने फॉर क्या सेक्रीफाइसिंग बलि के लिए, तो उनको उन्होंने पूरा अच्छे से नहला के कपड़े वपड़े पहना दिए, बढ़िया श्रृंगार वगैरह भी कर दिया उनका। पर जैसे ही वो तलवार से गर्दन काटने वाले थे, तो क्या हुआ, वैसे ही जो मूर्ति थी, जो भगवान की विग्रह था काली माता का, उससे काली माता स्वयं प्रकट हो गई और उन्होंने वो तलवार छीन ली उसके हाथ से, और जो उनको मार रहा था उसी के गर्दन पे रख दिया। हम फोटो में देख सकते हैं कैसे। तो इस प्रकार से क्यों? क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, तो उनकी सभी लोग उनके सभी देवी देवता है और सबको हर कोई रक्षा करता है उनकी, इस प्रकार से। क्योंकि जो जड़ भरत थे, वो जो भगवान के पूरे भक्त थे और वो भगवान को पूरी तरह उन पे आश्रित थे। तो इस प्रकार से काली माता ने उनकी रक्षा करी। तो जैसे कि एक प्लांट है, अगर हम उसकी रूट्स में पानी डाल दें, तो उसके स्टेम्स में, उसके लीव्स में, उसके फ्लावर में, उसके फ्रूट्स में, सब जगह पानी पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम केवल से भगवान का स्मरण कर ले, हम केवल भगवान के शरणागति हो जाए या भगवान की हम पूजा करें, तो उससे सभी देवी देवताओं को भी ऑटोमेटिक उनकी भी पूजा हो जाती है। बिकॉज जो भी सभी देवी देवता, वो क्या है, वो सब भगवान से ही आए हैं। दे आर ऑल कम फ्रॉम द गॉड, और वो अपने अपने अलग अलग फंक्शंस और वो कर रहे हैं। जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका पूरा कैबिनेट होता है, इसी प्रकार से जो भगवान है वो अपने आप को अलग अलग रूप में है उनके, जिससे फॉर अलग अलग रूप है, जिससे वो फॉर अलग अलग कामों के लिए, मतलब इस प्रकार से। तो ऐसे जो भगवान है, अगर हम केवल उनकी शरणागति ले लेते, तो फिर हमें अलग से किसी की और की पूजा ये करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज बाय सरेंडरिंग टू लॉर्ड, भगवान हमें पूरा अश्योरेंस देते हैं। और बिकॉज सभी जो देवी देवता है वो भी भगवान की ही पूजा करते हैं, क्योंकि वो भगवान की ही सेवा करते हैं, तो वो भी हम हमारे ऊपर आशीर्वाद देते हैं और वो भी हमारी रक्षा करते हैं। What would you infer from this instance of Kali decapitating her own worshippers? तो काली माता जो उन्हीं के भक्ति करने, जो उन्हीं के मतलब एक तरीके से भक्त थे, जो काली माता की भी पूजा के लिए बलि दे रहे थे, काली माता उन्हीं को क्यों रोक रही थी? First one. यस, इट्स करेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट। और किसी को और कुछ लग रहा है? सर फोर्थ वन. Fourth. यस, फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। सो फर्स्ट एंड फोर्थ बोथ आर करेक्ट, इस प्रकार से। चारू कैन रीड। After his escape from Kali temple, Jadbharata continues his wanderings, remaining aloof from
materialistic man. One day, King Raghugana of Shorvira was being carried on a palanquin by men who were fatigued, realized they would need another carrier to help them cross the Ixtumati river. The king's servant began searching for someone. तो एक बार क्या हुआ, एक राजा थे राहुगण, रहुगण। तो वो शौवीर देश के राजा थे। तो वो क्या अपनी पालकी में एक जा रहे थे यात्रा पे, ही वॉज गोइंग टू कपिल आश्रम। तो तब क्या होता है, जो उनके सेवक थे वो उनकी पालकी उठाते उठाते थक जाते हैं। नेक्स्ट। तो वो क्या करते हैं, वो जो जड़ भरत थे वो वहीं पे थे, तो वो उनको बुला लेते हैं हेल्प करने के लिए कि आओ तुम भी आके इधर हेल्प करो, हमारी पालकी उठाने में मदद करो। ये संजना कैन रीड। They came upon Jat Bharat, who appeared to be a good choice because he was very young and as strong as ox. Jat Bharat offered to follow their order, but because he saw all living beings as his brother, Jat Bharat could not perform this task very well. As he walked, he kept stopping on make sure that he did not step on any ant, unaware of what was causing the sudden jolts. King Rahugana shouted, "What's going on? Can't you carry the palanquin properly?" Yes, what happened, because Jada Bharata was a डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। और जो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जो भगवान जो एक्चुअली इंटेलिजेंट मैन होता है वो क्या करता है, वो एक कुत्ता होता है या हाथी, ये कोई ब्राह्मण है या कोई चांडाल है या कोई भी जीव हो, उन सभी को एक ही दृष्टि से देखता है। ही सी ऑल लिविंग बींग्स विद एज अ सोल, क्योंकि जो भगवान है वो अपने परमात्मा स्वरूप में हर एक जीव के हृदय में विराजमान है। तो इस प्रकार से वो सभी जीवों को एक समान रूप से देखता है। तो जब वो ऐसे पालकी लेके जा रहे थे तो रास्ते में कहीं पे कुछ चींटियां होती थी, कोई कीड़े मकोड़े होते थे। तो जड़ भरत क्या थे, उसके ऊपर पाँव नहीं रखते थे जिससे वो मर जाए। तो ऐसे वो जब चलते थे तो कभी कभी वो एक पाँव ऊपर कर लेते थे, तो ही स्टैंड ऑन सिंगल फुट, जैसे हम फोटो में देख रहे हैं। तो इस प्रकार से तो क्या होता था, पालकी अनबैलेंस होती थी। तो उससे क्या राजा को अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो ही वाज शाउटिंग, ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट। Hearing the threatening voice of the king, the frightened servant replied that the new man, Jal Bharat, was causing the disturbance. The king angrily chastised Jal Bharat, sarcastically accusing him of carrying the palanquin like a weak, skinny, tired old man. But Jal Bharat, who understood his true spiritual identity as a spirit soul, knew that he was not his body. Therefore, Jad Bharat remained unaffected by the king's angry criticism. Jad Bharat remained silent and kept carrying the palanquin as before. But the king, being unable to control his temper, shouted, "You rascal, what are you doing? Do you know that I am your master? For your disobedience, I shall not punish you." So, जो जड़ भरत थे वो इन सब बातों से अफेक्ट नहीं हुए थे। जब वो इस प्रकार से राजा को डिस्टरबेंस हो रहा था, तो राजा उनको हंसी, उनका उपहास करने लगे, उनकी हंसी उड़ाने लगे और सरकेस्टिकली उनको बोलने लगे कि तू स्किनी मैन, टायर्ड, तुम तो एकदम थके हुए, बूढ़े और बिल्कुल ही कमजोर और बेकार आदमी हो, इस प्रकार से। पर जड़ भरत उससे डिस्टर्ब नहीं हुए। जब वो डिस्टर्ब नहीं हुए तो क्या हुआ, राजा को और गुस्सा आ गया, उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बिकॉज उससे अफेक्ट नहीं हो रहे थे। तो वो राजा और चिड़चिड़ा हो गए। तो क्या बोलने लगे कि अ, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, आई एम योर मास्टर, और तुम मेरे लिए ऐसा कर रहे हो, अब मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तो इस प्रकार से राजा अपना टेम्पर खो देते हैं। पर जड़ भरत जो थे वो ये बात जानते थे कि ये सब जो भी बोला है कि मेरे को क्या बोला, मैं कमजोर हूँ या वो हूँ। तो एक्चुअली ही नो दैट
कोई भी मोटा या पतला हो सकता है, कोई भी छोटा या बड़ा हो सकता है, कोई भी सुंदर या हो सकता है, ऐसा नहीं हो। या कोई भी स्ट्रांग हो सकता है, वीक हो सकता है, कोई शक्तिशाली है, कोई बॉडी से नहीं है। तो इस प्रकार ये सब बॉडी की बात है, बट हम सब है तो एक ही, दैट इज द सोल। तो इस प्रकार से जड़भरत इस साइंस को जानते थे। सो ही वॉज अनअफेक्टेड बाय दोस दैट थिंग। ओके, क्वेश्चन, हाउ कुड जड़भरत रिमेन अनअफेक्टेड बाय किंग्स एंग्री क्रिटिसिज्म? First one. ओके, और किसी को और कुछ लग रहा है? व्हाट अबाउट सेकंड वन? किस किस को सेकंड ठीक लग रहा है? ओके, फोर्थ, फोर्थ किस किस को ठीक लग रहा है? यस सर, फोर्थ भी हो सकता है एक पॉइंट ऑफ व्यू से। यस सेक्शन। ओके, यस। तो he knew that he is soul different from body, like a driver of a car is different from the car. Yes। तो कभी कभी क्या, जैसे कि हमारे सामने से मर्सिडीज जा रही है और उसके अंदर कोई आदमी बैठा है, तो हम क्या बोलते हैं, ये देख मर्सिडीज जा रही है, बट एक्चुअली अंदर तो और कोई बैठा है। इसी प्रकार से अगर हमें कोई कुछ बोल भी दे, तो वो हमें हमारे शरीर के बारे में बोल रहा है, हमें थोड़ी बोल रहा है। इस प्रकार से ये कोई मर्सिडीज में बैठा है, तो क्या बोलता है, देख वो ऑटो, ऑटो वाले को देख, ये वो ऑटो को देख, मतलब वो आदमी बैठा है ना, तो उसको वो ऑटो ही मान लेता है। तो इस प्रकार से होता है। हम क्या अपने आप को शरीर ही मान लेते हैं, बाकी एक्चुअल में हम आत्मा होते हैं। he was not the body that Rahugan was insulting, therefore he had no reason to be agitated. Yes। Next, जड़ भरत instruct king Rahugan. Harshita can read. Okay। Yes, sir. My dear king, said Jad Bharat, the body may be fat or thin, or weak or strong, but no learned man would say such things about the real soul within. You think you are the Lord and Master, and you are therefore trying to command me. But this is also incorrect, because these positions are temporary. Today you are a king and I am your servant, but in our next lives our positions may be reversed. The Vedas explain that the human beings in this material world are like actors on a stage. On stage, one actor may play the role of a master and another may play the role of his servant, but they are both actually the servants of the director. In the same way, all living entities are the servants of the Supreme Lord, Sri Krishna. Yeah। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देगा कैसे, कि अगर कोई प्ले चल रहा है, कोई फिल्म चल रही है, तो उसमें हो सकता है एक फिल्म में कोई राजा का रोल करे या कोई हीरो का रोल करे, हो सकता है अगली फिल्म में विलेन का रोल करे, और जो उस फिल्म में विलेन का था वो अगली फिल्म में हीरो का रोल करे। तो इस प्रकार से जैसे फिल्म के कैरेक्टर टेम्पररी होते हैं, उसी प्रकार से क्या है, ये भौतिक शरीर का भी सब टेम्पररी है। हो सकता है हम इस जन्म में राजा हो, अगले जन्म में सेवक हो, या और कुछ कोई एनिमल हो। तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जड़ भरत जो थे वो किंग को इंस्ट्रक्शन देने लगे कि अ, जो तुम भी मेरे को बोल रहे हो, वो मेरे को नहीं, तुम मेरे शरीर को बोल रहे हो, और ये शरीर क्या है, ये टेम्पररी है। हो सकता है तुम अगले जन्म में सेवक बन जाओ और मैं तुम्हारा राजा बन जाऊं। इट कैन बी रिवर्स। तो इस प्रकार से जो जड़ भरत थे, वो जो रहुगण किंग था उसको इंस्ट्रक्शन देने लगे, उनको इस प्रकार का ज्ञान देने लगे। ही वॉज गिविंग द साइंस ऑफ द सोल, नॉलेज ऑफ द सोल उनको बताने लगे। भावना कैन रीड नेक्स्ट। अंजना कैन रीड। King Rahu, King Rahugana, who had been trained in spiritual science, was astonished to hear the teachings of Jad Bharat. Recognizing him as a saintly person, the king quickly descended from his palanquin. He gave up his material
conception of being a great monarch, and he offered obeisance and inquired from his submissively. Vedas declared that everyone, even king, must approach a spiritual master to gain knowledge of the soul and process recreation. यस, तो जो जैसे ही ये जो जड़ भरत थे, वो इस प्रकार का उनको आत्मा का विज्ञान बताने लग गए। वो इस प्रकार का उनको जब साइंस बता रहे थे, वो उनको इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे, तो जो किंग थे वो समझ गए कोई साधारण सेवक नहीं है। बिकॉज कोई ऑर्डिनरी या कोई साधारण सेवक हो, उसको इस प्रकार का नॉलेज नहीं होता है। ये दिस वॉज अ साइन ऑफ वेरी इंटेलिजेंस। तो वो समझ गए कि जो जड़ भरत है वो कोई साधारण इंसान नहीं है, बट ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट, और ही इज वेरी ट्रेंड इन स्पिरिचुअल साइंस। वो समझ गए कि ये कोई साधु पुरुष है, ही वॉज अ सेंटली पर्सन। तो वो इस प्रकार से समझ गए, और वो तुरंत ही क्या अपनी जो उनका पालकी थी उससे नीचे आ गए, और उनको प्रणाम करने लगे, और उनको इस प्रकार से अप्रोच करने लगे कि वो उन्हें और इस प्रकार का नॉलेज दे। तो जो भी इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, वो जब भी ऐसा हायर साइंस होता है, तो दे इंक्वायर अबाउट दैट, वो इस प्रकार का नॉलेज को गेन करते हैं। नेक्स्ट, why is the master servant relationship in the material world illusory? थोड़ा सेशन आज का लंबा हो गया है, बस 3-4 मिनट में एंड हो जाएगा। एक आधी स्लाइड और बची है बस। क्या लगता है आप लोगों को? Sir, first and second. And second also. सोल चेंजेस बॉडी टुडे, वन हु इज किंग मे बी सर्वेंट टुमारो। बिल्कुल ठीक है। ऑल सोर्स आर लाइक एक्टर्स ऑन, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ा चारों ही एक तरीके से पॉसिबल है। ऐसा भी होता है जैसे कि कोई कंपनी है, या कोई है किसी ऑफिस में कोई क्लर्क है, पर वो पढ़ लिख के वो आईएएस का एग्जाम क्लियर कर ले और कलेक्टर भी बन जाए, तो उसके ऊपर वाले जो उसको परेशान कर देंगे वो उनसे हायर पहुंच गया। तो ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज सर्वेंट टुडे गेट्स प्रमोशन एंड बिकम्स मास्टर टुमारो। तो ऐसा भी हो सकता है। तो सी थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी पॉसिबल वो भी हो सकता है। बाकी ए बी डी तो होते ही है। व्हाट में What made King Rahugan descend from his palanquin and fall humbly on the ground? ये हर्षिता, चारू, सक्षम, संजना, क्या लगता है आप लोगों को? Third and fourth. Sir, third one. Third and fourth both are correct. So you both are correct. And next, Jad Bharat then explained how the soul, due to uncontrolled mind and ignorance of his identity, wandered throughout the ultimate unlimited universe in different species of life. Jad Bharat then revealed his own past life. In a previous birth, I was known as King Bharat. I was fully detached from the material activities and engaged in the service of the Lord, but I relaxed my control over my mind and became so attached to a small deer that I neglected my spiritual duties. At the time of the death, I could think of nothing but deer, so my next life I had to accept the body of the deer. तो यस, जड़ भरत जो किंग थे रहुगण, बिकॉज उन्होंने उनसे इस प्रकार के नॉलेज के लिए इंक्वायर किया, तो उन्होंने बताया कि कैसे जो हमारा इग्नोरेंस होता है, अनकंट्रोल्ड माइंड होता है, उसी के कारण क्या होता है, हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, और फिर क्या होता है, वी वंडर्स, हम इसी बर्थ और डेथ की साइकिल में घूमते रहते हैं। कभी हम अलग अलग स्पीशीज में 84 लाख योनियां है, 8.4 लाख स्पीशीज, तो उसमें हम साइकिल
करते रहते। उन्होंने कैसे बताया कि कैसे वो एक किंग भरत थे और कैसे वो डियर से अटैच हुए, और इस प्रकार से क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज को पूरा नहीं कर पाए तो उन्हें इस प्रकार के जन्म लेना पड़े। तो वी शुड बी ऑल बी वेरी सीरियस अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ। सो how we can attain that? By simply chanting the Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We can purify ourselves because in the Kali Yuga, this is only a Yuga Dharma. By this, we can attain the Lord very easily. हम भारत महाराज जैसी इतनी कड़ी तपस्या तो नहीं कर सकते, बट हाँ, we will gradually be spiritually advanced by chanting and reading Bhagavad Gita. Okay, so what is the importance of saintly association? Saksham can read. Jada Bharata concluded that in the assembly of pure devotees, there is no question of discussing material subjects like politics and sociology. Rather, there is discussion only of the qualities, forms, and pastimes of the Supreme Lord, who is praised and worshipped with full attention. This is the simple secret by which one can cut illusion into pieces and the vicious cycle of reincarnation and return back home, back to Godhead. यस। सो जब हम भगवान के भक्तों के साथ एसोसिएट करते हैं तो धीरे धीरे हम ग्रेजुअली वी प्रोग्रेस और हमारा प्योरिफिकेशन होता है। हम भगवान को समझ पाते हैं, हम धीरे धीरे इस बात को रियलाइज कर पाते हैं दैट वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर द सोल एंड आवर अल्टीमेट पर्पस ऑफ द लाइफ इज टू सर्व द सुप्रीम गॉड। इस प्रकार से वी लर्न हाउ टू लिव आवर लाइफ स्पिरिचुअली, एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ वी विल अटेन द गॉड सिंपली जस्ट बाय एसोसिएशन। Okay, last question. What is discussed in the assembly of pure devotees? Sir, fourth. Yes, correct. Discussion on the Supreme Lord who is praised and worshipped with full attention. Yes. What about the first? Yes, sir, it is also correct. Multiple Yes, हो सकते हैं. discussion only of the qualities, form, and pastime of the Supreme Lord. Yes, both are correct. So here we complete our lecture. It was long today, but we have discussed till now three lives of the great king Bharata. First life as a king Bharat, second life as a deer, and third life as a जड़ भरत. So देखा हमने कि कैसे ये हमारे शास्त्र की स्टोरी, इससे हम एक ही स्टोरी से मतलब एक ही जो हमारा हिस्ट्री है जो हमारे शास्त्रों में आती है उसी एक ही इतिहास से हमें कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। एक ही हमें राजा के जीवन से जो भरत महाराज थे उन्हीं के जीवन से हमें कितना कुछ इंस्पिरेशन सीखने को मिला। तो आप में से कोई कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेगा कि जो एज अ किंग भरत जब भरत महाराज थे वो, तो उनकी लाइफ से हमने क्या सीखा? अ, उस हमने देखा हाउ शुड बी फोकस्ड अबाउट आवर गोल्स, हाउ शुड बी हमें अपने जो लाइफ का एम है, हमारा जो लाइफ का पर्पस है, हमें उस पर हमेशा फोकस होना चाहिए। हमें किसी भी चीज के प्रति डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो अगर हमारी लाइफ में से बहुत सारी सिचुएशन आती है, जैसे कि हमारे कल एग्जाम है, हम हो सकता है फोन से अटैच हो सकता है हम गेमिंग से अटैच हो सकता है हम किसी और चीज से अटैच हो। तो इस प्रकार से जो अटैचमेंट है वो क्या करते हैं, हमें लाइफ में डिग्रेड करते हैं, हमारी लाइफ में वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्शन का कारण होते हैं उसे। तो हमें इन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। वी शुड बी फोकस ऑन आवर गोल्स, वी शुड बी फोकस ऑन आवर लाइफ, एंड व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द लाइफ, टू अटेन द सुप्रीम गॉड। सो हमें स्पिरिचुअलिटी के प्रति भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो द सेकंड लाइफ विच टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डियर, डियर की लाइफ से हम क्या क्या सीख सकते हैं? एनीवन वांट टू शेयर एनी पॉइंट? नींद आ रही है क्या आप सबको? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? हर्षिता, संजना, चारू, सक्षम, चेतन सर? जी नहीं सर. Okay. Gaurav sir, if you want to add something or guide us.
otherwise we can end. गौरव सर। हरे कृष्ण। एक्चुअली क्या है ना, रूम में सब सो रहे थे इसलिए मैं बाहर आया अभी। तो इसमें पार्ट एक बार सबके साथ डिस्कस कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के साथ में अभी अटेंडेंस को लेके, है ना, कि उनका सूटेबल टाइमिंग हो तभी अपन क्लास कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिकल लर्निंग्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में जो क्वेश्चंस थे ना वो सब लर्निंग लर्निंग ही थी, मतलब कि किस प्रकार से हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो हमारे अटैचमेंट्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बेसिकली सोशल मीडिया हो, आपका